गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तीन बज 3 बजने में सिर्फ 7 मिनट बाकी है। ये आपके सामने लाइव मार्केट चालू है। निफ्टी आज पूरा दिन इस लेवल में, ये बॉक्स जो दिख रहा है येलो कलर का जो बॉक्स, यहाँ कंसोलिडेट किया। ये एक एक कैंडल 15 मिनट का है, ठीक है। यानी ये बॉक्स यहाँ नीचे तोड़ता तो ब्रेकडाउन होता, बाजार नीचे जाता। इसने ये बॉक्स यहाँ पे, ये कैंडल यहाँ पे तोड़ के बाहर निकला, ये ब्रेकआउट हुआ। अब मेरे हिसाब से अगर 14,615 के ऊपर अगर बाजार टिकता है तो इसका ब्रेकआउट टारगेट मैंने यहाँ नोट करके रखा है 14,740। मैं ये आज का ट्रेंड बता रहा हूँ, न कि मेरा फ्यूचर ट्रेंड है। ये आज का ट्रेंड है, आज की क्लोजिंग पे डिपेंड करेगा कल बाजार बाजार क्या मूवमेंट करेगा। लेकिन फिलहाल अभी 3:30 बजे तक बाजार 14,740 तक आने की कोशिश करेगा। आ भी सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये पक्का आएगा। लेकिन यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस लाइन है 671 का, उसको तो उसने टच कर लिया है। यानी आप समझो यहाँ पे अगर आपने बाइंग किया होता तो आपको ये टारगेट जरूर मिलता, ठीक है। और दूसरी बात, सुबह मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने क्लियरली बोला था फ्राइडे की क्लोजिंग के ऊपर क्लोज नहीं आना चाहिए बाजार में। अगर जिसने भी शॉर्ट पोजीशन होल्ड करके रखी है उसके लिए रिस्क वाला फैक्टर बन जाएगा। देखते हैं आज बाजार क्या क्लोजिंग दे रहा है। अभी तो आपके सामने मैं लाइव बैठा ही हूँ। देखो, बाजार बाजार कौन चलाता है ये मेन पॉइंट है। बाजार हम लोगों के जैसे जो छोटे छोटे ट्रेडर है वो तो चलाते ही नहीं है, वो तो फंसने वाले मुर्गे हैं। हम लोग वो मुर्गियां हैं जो फंस जाती है हमेशा, बिकॉज वी डोंट नो द एंट्री पॉइंट, वी डोंट नो द एग्जिट पॉइंट। कुछ एरिया बाजार की ऐसी बन जाती है, कुछ जोन ऐसे बन जाते हैं जिसमें हमको कोई ट्रेड लेना नहीं होता है, जैसे नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। और ये तो फिर ये बाजार कौन चलाता है, तो फिर ये बाजार कौन चलाता है। मैं समझता हूं बाजार में जिसके पास बड़ा पैसा है, जो बड़ा वॉल्यूम करता है, वो ये लोग बाजार चलाते हैं। दे एक्चुअली मूव द मार्केट, दे हैव द पावर, दे हैव द एबिलिटी। वैल्यू को इन्फ्लुएंस करते हैं, डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, मोमेंटम को इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट में। और उनको इतना पावर है कि ट्रेंड के अगेंस्ट जाके वो स्टॉक को पिक कर सकते हैं, इंडेक्स को पिक कर सकते हैं। यानी टॉप और बॉटम वही डिसाइड होता है।
जब बाजार में लो वॉल्यूम होता है, बराबर, जब बाजार में लो वॉल्यूम होता है, दे यूजुअली मूव द प्राइस दे यूजुअली मूव द प्राइस एट वेरी लो वॉल्यूम। बाजार बुलिश रखने वाले जैसे मारुति है, देखो आज बढ़िया मूवमेंट दिया है मारुति ने। 140 प्लस है, 143 रुपये प्लस है। हिंदुस्तान लीवर ने भी अच्छा मूवमेंट दिया है, करीब 2.5% प्लस है। और ये देखो सेल, सर क्या बात है, वॉल्यूम भी देखो सर। ये कंटिन्यूअस मूवमेंट है, इसको बुलिशनेस, कंटिन्यूएशन ऑफ बुलिशनेस कहते हैं। ये जो ब्रेकआउट आया उसके बाद ये स्विंग ट्रेड्स हो रहे हैं, हायर हाई एंड हायर लो। देखो ये स्विंग ट्रेड है, यहां से यूं गया, तो यहां से यूं गया और यहां ऊपर। आज इसने हाई लगा दिया 130, क्या बात है। मैंने कल ही आपको वीडियो पोस्ट किया था सेल के बारे में, 150 से 185 रुपए का टारगेट दिया है, देखो अब कहाँ जाता है। मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं तो कोशिश यही करूंगा कि आप लोग का प्रॉफिट हो, और मुझे जो श्योर लगता है, जो समझ में आता है, वही पोस्ट करता हूँ। कई लोग वीडियोस ट्यूटोरियल बनाते हैं, कई लोग ट्रेंड्स बताते हैं, कई लोग काफी कुछ आपको वीडियोस में बताते हैं। मैं तो लिटरली आपको प्रॉफिटेबल चार्ट दिखाता हूँ, और इंडेक्स की मूवमेंट क्या है, कैसे होता है, वो बताता हूँ। और बकायदा स्क्रिप्ट मेरे वॉच लिस्ट में पकड़ में आती है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको एग्जैक्टली बाय एरिया बताता हूँ और एग्जैक्टली टारगेट बताता हूँ। आप लोग मेरा वीडियो प्लीज शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मालूम पड़े। व्यूअर्स अगर देखेंगे वीडियो, उनको समझ में आएगा। देखो बिगनर्स जो होते हैं ना, शेयर बाजार के अंदर जो बिगनर्स होते हैं, जो न्यूज पे चलते हैं, जो टिप्स पे चलते हैं, काफी यूट्यूब में वीडियोस ऐसे बनते हैं जिसमें कई लोग टिप्स देते हैं, कईयों की टेलीग्राम चैनल्स हैं। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सब गलत है, देखो वो अपना व्यू बता रहे हैं, लालच हमारी है, हम उसको किस तरह से प्रिडिक्ट, उनके प्रिडिक्शन पे चलना, यानी एक वैसा होता है ना, अपना खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता ही नहीं है उसमें। अगर बाजार ऊपर नीचे हो गया तो हम परेशान हो जाएंगे, अरे अब क्या होगा, अरे मेरा लॉस हो रहा है। बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारे कैलकुलेशंस है, और मेहनत भी बहुत है, स्टडी भी बहुत है। देखो बाजार के अंदर बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं, कैंडल स्टिक्स भी होती है, चार्ट रीडिंग भी होती है, खुद का एक अपना मैथमेटिक्स होता है, खुद का अपना कैलकुलेशन होता है। वो अगर आप प्लान नहीं करोगे तो मैं नहीं समझता हूँ आप शेयर बाजार में काम कर सकते हो। मार्केट रियली वर्क्स ऑन यूनिवर्सल लॉ। क्या है यूनिवर्सल लॉ? शायद आपको मालूम हो, मुझे तो जो मालूम है मैं बताते रहता हूँ, आप लोग को मालूम है तो आप बताओ। यूनिवर्सल लॉ क्या है? सप्लाई और डिमांड।
किसी भी बाजार में कोई भी ट्रेडर हो, यूनिवर्सल लॉ है सप्लाई एंड डिमांड। तो सप्लाई क्या है, डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। डिमांड क्या होता है, द हायर द प्राइस ऑफ एन आइटम, यानी जो भी शेयर का प्राइस जितना हाई जाता है, बराबर, तो जो बायर्स होते हैं उन लोग को वो हायर भाव पे, हायर प्राइस पे वो शेयर बाय करना पसंद नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, द हायर द प्राइस ऑफ द शेयर, और डिमांड उतना कम हो जाएगा। जितना भाव बाजार में बढ़ेगा उसका डिमांड उतना कम हो जाएगा, और जितना भाव कम होगा तो बायर्स को वो शेयर खरीदने को मन होता है, डिमांड बढ़ जाती है। उसी हिसाब से लॉ ऑफ सप्लाई, हायर प्राइस पे सेलर वांट्स टू सेल द स्टॉक, ठीक है। और जहां बाजार नीचे गिरावट में है, डाउन मूवमेंट में है, उसका ट्रेंड डाउन हो गया है, बाजार क्रैश हो रहा है या करेक्शन मोड में है, वहां सप्लाई का जो डिमांड है, बराबर है, वो कम हो जाएगा। सेलर्स विल नॉट वांट टू सप्लाई एट लोअर प्राइस, वो हमेशा हायर प्राइस पे सप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो निफ्टी ने मूवमेंट चेंज की है, यानी मेरे हिसाब से ये जो 526 से 670 का जो एरिया है ना, वो नो ट्रेडिंग एरिया है। हालांकि मैंने सुबह इंट्राडे कॉल दिया था, मेरे कुछ फॉलोअर्स हैं जो मेरे को पर्सनली कंसल्ट कर रहे हैं या मेरे को पूछ रहे हैं, उनको मैंने बताया था 510 पे आप लीजिए और 572 पे बुक कीजिए। 14444 का मैंने एसएल दिया था, और मेरे ख्याल से वो ट्रेड आधे घंटे में तो क्लियर हो गया था, आधे घंटे में प्रॉफिट बुक हो गया था। तो ठीक है, वो एक पोजीशन ले ली हमने, फिर मैंने एक भी ट्रेड बताया नहीं। मैंने पर्सनली मारुति में सेल पोजीशन बनाई थी, तो मैंने 15-20 पॉइंट बुक किया, ज्यादा नहीं, क्योंकि आज पूरा कंसोलिडेशन फेज था। ये जो एरिया है वो पूरा कंसोलिडेशन फेज था, तो यहाँ पे ये एक्यूमुलेट हुआ है तो बाजार तेज हो जाएगा, और ये दिख रहा है एक्यूमुलेट। जैसे बाजार में बहुत सारी न्यूज है, कोविड को लेके है, वैक्सीन की शॉर्टेज है। मैं नहीं समझता अब ये बाजार को इस न्यूज को इम्पैक्ट ये देगा, बाजार उसकी वजह से पैनिक होगा, क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स अपना काम कर रही है, सेंटिमेंट्स भी अपना काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो आप परफेक्टली, अगर आप सही ट्रेड लेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपको मोमेंटम मालूम पड़ना चाहिए, बाजार में कहाँ किस तरफ मूवमेंट हो रही है, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। आज थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है। जो भी ट्रेंड होता है ना, प्राइस प्राइस जो भी बाजार में चलता है उसी से ट्रेंड मालूम होता है, ठीक है। और उस ट्रेंड का जो स्ट्रेंथ है वो वॉल्यूम से मालूम पड़ता है।
यानी अगर आप ट्रेंड देख रहे हो और वॉल्यूम नहीं देख रहे हो तो भी आपका ट्रेड में लफड़ा हो जाएगा। और दोनों मिला के मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। तो वॉल्यूम बनाने वाले लोग और प्राइस, जो वॉल्यूम बनाता है वही प्राइस डिसाइड करता है। वही प्राइस को कहाँ ले जाना है, किस डायरेक्शन में ले जाना, कौन से ट्रेंड में, अपर साइड में, डाउन साइड में। तो और मार्केट के अंदर ट्रेंड की मजबूती अगर मालूम पड़ती है तो ही आपको डायरेक्शन मालूम पड़ेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आप सबका आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिसमें आप परेशान हो। अगर आपको शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना है, शेयर बाजार में अपना लाइवलीहुड, यानी समझो आप अपना कुछ गुजारा करना चाहते हो, कुछ खर्चा निकालना चाहते हो, तो छोटा छोटा ट्रेड लीजिए, बड़ी पोजीशन बनाने की कोशिश मत कीजिए। दूसरी बात, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अभी तो बहुत एडवांस हो गया है ये शेयर बाजार, लेकिन फिर भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो उसके बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए, कंपनी के फंडामेंटल्स का नॉलेज होना चाहिए, कंपनी की प्रोफाइल है, उसके जो भी न्यूज अनाउंसमेंट, उसकी एजीएम वगैरह, वो सब भी आप पढ़ते रहो तो आपको काम लगने वाला है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो आपको बता रहा हूँ उसमें आपको इनकम जनरेट करके दूंगा और आप मेरे पे डिपेंड रहिए। नहीं सर, आप अपना एनालिसिस कीजिए। जो आपका एनालिसिस होगा वही आपको काम लगेगा। मैं अपने वीडियो में आपको गाइड करूंगा, मैं अपने व्यूज आपके साथ शेयर करूंगा, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, यही मेरा चैनल का मोटिव है। ठीक है, मैं ये कतई नहीं चाहूंगा कि आपका कोई नुकसान हो। हाँ, इतना मैं मेरे नॉलेज की वजह से, मैं मेरी स्टडी की वजह से मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि भैया यहाँ पोजीशन होल्ड कीजिए, यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर अप कीजिए। देखो, एग्जैक्टली जो कल का क्लोजिंग है उसी रेट पे बाजार चल रहा है अभी। आज बड़ा गैप डाउन हुआ, ठीक है। आज निफ्टी एक अच्छे गैप डाउन से बाजार खुला और उसके बाद उसी गैप को उसने फिल किया और कोई बड़ी बात हुई नहीं है बाजार में। तो ये वन काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग है। ठीक है, तो 101% मेरा मानना ये है कि बाजार अभी भी वीक है। ठीक है, मैं आज भी मेरे वीडियोस में जो मैंने पोस्ट किया है उसी पे मैं खड़ा हूँ, मैंने अपना व्यू चेंज नहीं किया है। लेकिन आज का ट्रेंड जो बना है वो आपके सामने मैं लेके आया हूँ और आप देखो, आपको समझ में आए। जितना भी मेरे से होएगा उतना मैं डिटेलिंग करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको बहुत सरल रीत से मैं आपको समझा सकूं। 3:15 बज गया है, अभी 15 मिनट है और है चार्ट बाजार में, देखेंगे क्या होता है। देखो 4 आवर्स चार्ट क्या बोलता है। हम्म, आज मेरे हिसाब से 550 के नीचे क्लोजिंग आता तो बहुत बढ़िया था। ठीक है, आज नहीं आएगा तो कल आएगा।